महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो सिर्फ युद्ध और शस्त्रों की कहानी नहीं बल्कि चरित्र और धर्म की एक महान गाथा है। इस गाथा में जब भी हम पांडवों को याद करते हैं तो मन में भीम की गदा का बल, अर्जुन के गांडीव का कौशल और कृष्ण की दिव्य नीतियां उभर आती हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा नायक था जिसकी शक्ति किसी अस्त्र या शस्त्र में नहीं बल्कि सत्य, धैर्य और धर्म में समाई थी। वो थे ज्येष्ठ पांडव, जिन्हें संसार ने धर्मराज की उपाधि दी, युधिष्ठिर। आज हम उनकी कहानी के उन अनछुए पन्नों को पलटेंगे जो हमें सिखाते हैं कि सच्ची वीरता युद्ध के मैदान में शोर करने से नहीं बल्कि जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में शांत रहकर अपने धर्म पर टिके रहने से आती है। ये कहानी है युधिष्ठिर की दो महान परीक्षाओं की, जहां उन्होंने जो निर्णय लिए उसने देवताओं को भी सोचने पर विवश कर दिया। पहली परीक्षा उनके वनवास के दिनों में हुई, जब पांडव घने जंगल में भटक रहे थे और प्यास से सबका कंठ सूख रहा था। युधिष्ठिर ने अपने भाई नकुल को जल की खोज में भेजा और जल्द ही नकुल को एक अद्भुत निर्मल सरोवर दिखाई दिया। जैसे ही प्यासे नकुल ने जल पीने के लिए अंजुलि भरी, एक अदृश्य और शक्तिशाली आवाज ने उन्हें चेतावनी दी, रुको, ये सरोवर मेरे अधीन है। मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना यदि तुमने इसका जल पिया तो तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। प्यास से व्याकुल नकुल ने चेतावनी को अनदेखा कर दिया और जल पीते ही वे निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़े। जब नकुल नहीं लौटे तो चिंतित युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा, फिर अर्जुन को और अंत में महाबली भीम को, पर उन सभी ने उस चेतावनी की अवहेलना की और सरोवर का जल पीकर अचेत हो गए। जब कोई भी भाई वापस नहीं लौटा तो युधिष्ठिर का हृदय किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा और वे स्वयं उस दिशा में चल पड़े। सरोवर के किनारे अपने चारों भाइयों को मृत समान पड़ा देखकर उनका धैर्य जवाब दे गया, पर उन्होंने स्वयं को संभाला और समझ गए कि ये कोई मायावी शक्ति का ही कार्य है। जैसे ही उन्होंने जल पीने का प्रयास किया, वही आवाज फिर गूंजी, लेकिन युधिष्ठिर ने अहंकार नहीं दिखाया। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे दिव्य आत्मा, मैं आपके अधिकार का सम्मान करता हूँ। आप प्रश्न पूछें, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। और तब उस यक्ष ने, जो वास्तव में भेष बदले हुए स्वयं धर्मदेव यमराज थे, अपने पुत्र की परीक्षा लेने के लिए प्रश्नों की बौछार कर दी। यक्ष ने पूछा, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने शांत भाव से उत्तर दिया, प्रतिदिन हजारों प्राणी मरते हैं। ये देखकर भी जो जीवित है वो हमेशा जीवित रहने की कामना करते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? यक्ष ने अगला प्रश्न किया, सुख क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, सुख वो परिणाम है जो अच्छे शील और सच्चे आचरण से उपजता है। उनके हर उत्तर में ज्ञान और विवेक झलक रहा था। अंत में यक्ष ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे ज्ञान से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवन दान दे सकता हूँ। बताओ किसे जीवित करूं? ये युधिष्ठिर के धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा थी। वे चाहते तो अपने सबसे बड़े शस्त्र अर्जुन या अपनी सबसे बड़ी शक्ति भीम को चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने एक पल सोचकर कहा, हे देव, आप कृपया नकुल को जीवित कर दें। यक्ष हैरान रह गए और बोले, युधिष्ठिर, तुमने ऐसा क्यों किया? तब धर्मराज ने जो उत्तर दिया उसने धर्म को भी परिभाषित कर दिया। उन्होंने कहा, मेरी दो माताएं थीं, कुंती और माद्री। मैं कुंती का पुत्र तो जीवित हूं, पर यदि नकुल जीवित हो जाएगा तो माता माद्री की वंश रेखा भी जीवित रहेगी। धर्म यही कहता है कि दोनों माताओं के साथ न्याय होना चाहिए। अपने पुत्र की ऐसी निस्वार्थ धर्मपरायणता देखकर यमराज अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने युधिष्ठिर को गले से लगा लिया और उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। ये घटना युधिष्ठिर की उस वीरता का प्रमाण थी जो ज्ञान, विवेक और धर्म के पालन में बसती थी। वर्षों बीत गए, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों ने 36 वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य किया और फिर वो दिन आया
जब उन्होंने राजपाट त्याग कर महाप्रयाण यानी स्वर्ग की अंतिम यात्रा पर जाने का निश्चय किया। पांचों पांडव और द्रौपदी ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और उनके साथ केवल एक कुत्ता हो लिया। ये यात्रा उनके कर्मों की अंतिम परीक्षा थी और एक एक करके सब गिरते चले गए। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और अंत में भीम भी गिर पड़े, क्योंकि उन सब में कोई न कोई अहंकार या आसक्ति शेष थी। केवल युधिष्ठिर ही थे जो बिना किसी मोह के आगे बढ़ते रहे और उनके साथ था वो वफादार कुत्ता। अंत में जब वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो स्वयं देवराज इंद्र अपना दिव्य रथ लेकर उनका स्वागत करने आए और बोले, हे धर्मराज, आप अपने पुण्य कर्मों के कारण सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने के अधिकारी हैं। रथ में विराजिए। युधिष्ठिर ने इंद्र को प्रणाम किया और अपने साथ चल रहे कुत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, देवराज, ये श्वान पूरी यात्रा में मेरा एकमात्र साथी रहा है। ये भक्त है, इसे छोड़कर मैं अकेले स्वर्ग नहीं जा सकता। कृपा करके इसे भी मेरे साथ आने की अनुमति दें। इंद्र ने हंसते हुए कहा, यह असंभव है। एक कुत्ते के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं। इस मोह को त्याग दीजिए। तब युधिष्ठिर ने जो दृढ़ता दिखाई वो इतिहास में अमर हो गई। उन्होंने शांत लेकिन अटल स्वर में कहा, देवराज, मैं अपने शरणागत का त्याग कभी नहीं कर सकता। जिसने अंत तक मेरा साथ दिया, उसे स्वार्थ के लिए छोड़ देना घोर अधर्म है। अगर इस निरीह प्राणी के लिए आपके स्वर्ग के द्वार बंद हैं, तो फिर मेरे लिए भी ये द्वार बंद ही समझिए। मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। युधिष्ठिर के ये कहते ही एक चमत्कार हुआ। वो कुत्ता अपने असली रूप में आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि एक बार फिर स्वयं धर्मदेव यमराज थे, जो अपने पुत्र की दयालुता और धर्म की अंतिम परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाते हुए कहा, पुत्र, तुम इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए। तुम्हारी निस्वार्थ दया और धर्मनिष्ठा अतुलनीय है। तुम्हारे जैसे धर्मात्मा के लिए ही स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। युधिष्ठिर की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली शक्ति और असली विजय शस्त्र उठाने या राज्य जीतने में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने में है। उन्होंने एक निरीह पशु के लिए उस स्वर्ग को ठुकरा दिया जिसे पाने के लिए बड़े बड़े तपस्वी युगों तक तपस्या करते हैं। और यही युधिष्ठिर का सच्चा चरित्र था। यही उनकी असली पहचान थी। धर्मराज।